ट्रेनिंग के लेवल का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये ट्रेनिंग किस लेवल की है। अगर आपको इस ट्रेनिंग के स्तर का अंदाज़ा नहीं है तो फिर मुझे लगता है हम एज एन ऑर्गेनाइज़र फेल हुए हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि हम थोड़े बहुत नंबर लेके 33% पे पास हो जाएं, तो अपना मोल, अपनी वैल्यू खुद थोड़ी लगानी चालू कर दीजिए। मेरे पास कुछ सवाल आए हैं, इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सवाल पूछने वाले को पहले ही पता है, वो सवाल देख के पता चल जाता है। अब वो या तो देखना चाह रहा है कि ये क्या बोलेगा, सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, या फिर वो बेसिकली कंफर्म करना चाह रहे हैं कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, लेकिन वो सही है। इसलिए जो सवाल मैं नहीं लेता हूँ उस सवाल को आप ये समझ के चलिए कि वो नहीं है सवाल। भाई जो रिसर्च वाले भाई हैं उनको बाहर बैठना पड़ेगा। भाई या तो आप इनको लेके ले जाइए। हाँ, और दूसरी बात ये है, जैसे जब हम नहीं सुनते हैं ध्यान से और हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो फिर बात का बतंगड़ आसानी से बनाया जा सकता है, या फिर हमें खाम खाई सवाल पूछना है, वो भी हो सकता है। सवाल पूछने का तरीका आपके बीच में क्या रहेगा, आप अपने ग्रुप वाले से पूछेंगे, ग्रुप में जितने इकट्ठे होंगे वो अपने ग्रुप से पूछेंगे, और वो आगे अपने स्टेल को दे देगा, और वो उनका उस क्वेश्चन के ऊपर नाम, फ़ोन नंबर, ग्रुप का नंबर लिखा होना चाहिए। ये सवाल किसका है हमें कुछ नहीं पता, फिर ये इतने बड़े बड़े इतने भारी भारी पन्नों में दे देते, इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। बताओ इसको कैसे संभाले, इतने बड़े पन्ने को, भारी है यार, ये जेब में भी नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा क्या। और तीसरा ये है कि लेवल 1 की ट्रेनिंग जो बंदा आप में से कर चुका है, उसका लेवल 1 से पहले के सवाल पूछने का जो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। जो आदमी ने लेवल 1 की ट्रेनिंग नहीं किया उसको तो सवाल यहां पूछना ही नहीं चाहिए, वो भी इंतजार कर ले। तीसरा, फिर भी सवाल बचता है, तो जो हर वीडियो पे, निडर इंडिया की हर वीडियो पे, फेसबुक की हर वीडियो पे वो क्लिक आते हैं, शुरू में पहला ही लिंक जो है वो क्या है, जेएसएम से जुड़ने के लिए हमारे उद्देश्य है, हमारे टारगेट चेक करने के लिए लिंक पे क्लिक करते हैं, तो वो सारी वीडियोस है, उसमें इनमें से बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने दिए हुए हैं, ठीक है ना। आदमी का जवाब बदलता नहीं है। अगर हम उन्हीं सवाल उन्हीं जवाबों पे उलझेंगे तो बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। उन सवालों के जवाब न्यू कमर्स को आपने देना है। यहां पर हम लोग आपको क्या सवाल, कौन से सवाल उम्मीद कर रहे हैं, जो लेवल 1 लेवल 2 से ऊपर के, कि गांव में गए थे, हमने ये कहा था, उसका ये जवाब आया था। काम करने के बाद का, काम करने से पहले आपका जो डर है वो पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और सवाल इसी तरह से ऐसे आएंगे। अब मान लीजिए एक सवाल है, मैं आपको बताता हूं, अगर हम लोग आज से शुरुआत करें तो इस व्यवस्था को कितने दिन में परिवर्तित कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब आप में से कोई दे सकता है? जो इसको परिवर्तन करने की हिम्मत रखता है वो दे सकता है। क्या हमारे में से कोई ऐसा है जो इसको परिवर्तन कर सकता है? हैं? कोई भी नहीं कर सकता। कितने दिन में कर सकते हैं? 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 क्वेश्चन ये अगले बंदे ने पूछा है, ऐसे नहीं घूम के आपने बोला कर सकता है अकेला आदमी। अगला सवाल है कि कितने दिन में कर सकता है? 1 महीने में है? 365 दिन में कर सकता है। 365 साल में भी नहीं होया आपके बाप दादाओं से ये। 365 साल में भी नहीं हुई, आपके बाप दादाओं से नहीं हुई आज तक, मेरे भी आपके भी सबके मिलके।
140 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई इस देश की, और इसमें आज तक पिछले 300 साल में एक भी नहीं आया जो इस व्यवस्था को बदल सके। आया क्या? 1947 में जो उन्होंने व्यवस्था बनाने का प्लान किया था वही बनी, वही बनी, उनकी व्यवस्था है ये, आपके पुरखों की बनाई हुई नहीं है। आपके पुरखों की व्यवस्था को तो तोड़ा है उन्होंने, सारा तोड़ा, पूरा सामाजिक ढांचा। व्यवस्था बनाने के लिए जो उस व्यवस्था में आदमी शामिल है, उस आदमी को उस व्यवस्था के बदलाव में शामिल करना पड़ेगा। जूलियस सीजर की कहानी में कि चाहे भले ही 5 ग्राम दिया हो, या 5 तोला दिया हो, या आधा तोला दिया, या 1/4 दिया, या 1 मिलीग्राम दिया, लेकिन आदमी ने अगर अपना सोना नहीं दिया है तो वो उसका काम नहीं है। उसको उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेते जब तक। जिसका बच्चा है, जिसका गांव है, जिसकी सेहत है, उसकी इन्वेस्टमेंट करवानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट पैसे की नहीं होती है, सोने की नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट समय की भी होती है, ऊर्जा की भी होती है, भाव की भी होती है। उसको लगना चाहिए ये मेरा काम है, ये मेरे लिए है, इसमें मैं शामिल हूं। ये फीलिंग जब तक नहीं आएगी ये व्यवस्था नहीं बदलने वाली। तो आप अगर अपने गांव में बदलने चलो, अपने गांव के लोगों की मानसिकता बदले बिना आप इसको बदल सकते हो? मानसिकता कितने दिन में बदल सकते हो? मानसिकता, जैसे आप यहां आए हो, आप में से बहुत से लोगों की मानसिकता ऐसे बिल्कुल पलट गई है। कितने लोग ऐसे हाथ खड़े करो, मोर्चे से जुड़ने से पहले से बिल्कुल एकदम उल्टी हो गई है। ये हो गई ना? मुझे 4 साल लगे आपको यहां तक लाने में, और ये तब लगे हैं जब मैं 24 आवर काम इसी पे लगा रहता हूं, कुछ और सोचता नहीं, कुछ और बोलता नहीं, कुछ और करता नहीं। मेरे 3 काम रहते हैं। आज इनको समझ में आया कि मुझे कॉलर माइक की जरूरत है, वरना मेरा हाथ ऐसे रहता है या तो माइक पे या गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे। दिन का 10 घंटे मिनिमम एवरेज ड्राइविंग है मेरा, एवरेज ड्राइविंग। डेली का 400 से 500 किलोमीटर ड्राइव होती है गाड़ी, जितनी भी मीटिंग खत्म होती है सुबह निकल के रात को, जब तक बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाता ना, बॉडी कह देगी आधे घंटे में पड़ने वाला है, तो भाई इतनी दूर पहुंच गया हूं, आधा घंटा रह गया, या 2 घंटे में पड़ने वाला है, बता देती है उससे पहले तक। ये हालत होने के बाद मैं 4 साल तक इतने लोगों को यहां लेके आ पाया हूं। तब मैं यहां लिख पाया हूं कि टीम 500, ठीक है, हम 1000 आदमी से ज़्यादा हो जाएंगे, 29 को, 30 को, 2000 भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, नॉट ए बिग डील। लेकिन आप में से कितने लोग निकल पाएंगे अपने घर से ऐसे ही 4 साल के लिए मेरी तरह? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग जब निकलेंगे ना, तो आपसे तो मैंने 14 ही दिन मांगे हैं। क्यों? मैंने आपसे 14 दिन मांगे हैं। 14 दिन भी तब मांगे जब हमारी लिस्ट 500 आदमियों की होगी, और वो लिस्ट हमारी 1000 की हो जाएगी लगभग, लेकिन हम 2 बार 14-14 कर लेंगे, 500-500 को 2 बार भेज लेंगे। पर बात यह है कि उससे सिर्फ वहां हमारी बात से सहमत होने वाले या पहले से परेशान लोगों की लिस्ट निकल के आएगी खाली। फिर उन लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा, फिर उन लोगों को सारा षड्यंत्र समझाना पड़ेगा, फिर उन लोगों के 3 दिन खराब कराने पड़ेंगे। शुरू के पहले 3 दिन तो सबको यह लगता है 3 दिन में ऐसा क्या करा देगा भाई, लगा था किसी को पहले बार शुरू में क्या 3 दिन खराब करने पड़ेंगे? लगा था किसी को? लगा तो होगा, एक को तो हो रहा। तो 3 दिन लग के तब तो ये लगता है आदमी को समझ में आना कि चलो यार बातें तो ठीक लग रही हैं, या फिर आपके दिमाग में एक विचार आएगा कि यार ऐसी ही मानसिकता मेरी है, ऐसी सोच मेरी है, तो मेरी जैसे सोच के लोग मिल गए हैं। उसके बाद गांव के 10 लोगों की अगर ड्यूटी लगे तो पूरे गांव की मानसिकता बदलने में कितना टाइम लगेगा? कितना लगेगा? कितना? 3 दिन लगेगा पूरे गांव की। जो आएंगे वो ठीक है, पूरे गांव की बात हो रही है। यानी अगर आपके गांव से 10 लोग हैं और वो 10 लोग गांव को इकट्ठा करने लगे, तो आपको मैं बता देता हूं, जो हिमांशु ने सुबह बताया था, सिचुएशन ये है कि कोई आदमी किसी के ऊपर भरोसा कर नहीं पा रहा, और वो भरोसा आप पर भी नहीं कर पा रहा। और जो इस लाला केजरीवाल ने जो किया था,
इसका इसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, जो सबसे बड़ा नुकसान समाज को हुआ कि लोग क्रांतिकारियों को पॉलिटिशियन समझने लग गए। हमारे समाज की जो संरचना है, हमारे समाज का जो सिस्टम है, वो ऐसा है कि सामाजिक आदमी अलग है और राजनीतिक आदमी अलग है। राजनीतिक आदमी सामाजिक आदमी के बिना नहीं चल सकता, लेकिन सामाजिक आदमी को चलने के लिए राजनीतिक आदमी की जरूरत नहीं है। रियलिटी तो ये है। इन्होंने क्या खेल खेला, इन्होंने सामाजिक आदमी को राजनीतिक बना दिया। यानी जो गांव में पंचायत में बैठा उठा करता था, जो सबके मामले निपटाया करता था, जो टीचर था, जो वकील समाज सेवी था, जो लोगों की मदद किया करता था, उसी को किसी को जिला पार्षद, किसी को मेंबर पंचायत, किसी को सरपंच, किसी को ब्लॉक समिति, किसी को एमएलए और किसी को एमपी बना के विधानसभा पहुंच दिया। मतलब उसको चोरों की मंडली में शामिल कर लिया, अपनी व्यवस्था में ले आए। वो समाज की व्यवस्था में थे, वो अपनी व्यवस्था में ले आए। तो समाज जो है एक तरह से लावारिस हो गया, समाज को देखने वाला कोई बचा नहीं। और इसलिए जब कोई देखने वाला नहीं बचता है, तब उस बंदे के साथ में तब इस गिलास जैसा हाल होता है। फिजिक्स पढ़ी होगी किसी ने, जब फिजिक्स में ये होता है कि ये बॉल है, ये कुछ भी सामान है, अगर इसको आप लोग किसी भी सामान को या किसी भी चीज को यदि ऊपर लेकर जाना चाहते हो तो आपको गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करना पड़ेगा। और इसके वजन के हिसाब से, यानी आप जितनी भारी चीज को लेकर जाना चाहते हो और जितनी हाइट पर लेकर जाना चाहते हो, mgh इसका फार्मूला है कि कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, है कि हाफ mv², कितनी स्पीड से जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और आपको इसको लेके जाना है ऊपर, तो जोर ज्यादा लगेगा ना जोर। यानी इसको ऊपर लेके जाने के लिए तो आपको, जैसे मुझे देख रहे हो ना आप, हर सेकंड संभालना पड़ रहा है ना। ये एक फिर गिरने को पड़ जाता है, फिर कभी कभी गिर जाता है, फिर उठाना पड़ता है, फिर गिर रहा है ये, तो अपने आप गिर। यानी अगर मैं इसे संभालूंगा नहीं तो ये गिर जाएगा, संभाल नहीं रहा हूं तो गिर जाएगा। समाज को संभालोगे नहीं तो गिर जाएगा। ऊपर उठाना है तो जोर लगेगा, एक जगह भी रखना है तो बहुत जोर लगेगा। थोड़ी देर के बाद हाथ दुखने लग जाएगा, आदमी बोर हो जाएगा, फिर गिर जाएगा। और गिरने के लिए क्या, ऊपर लेकर जाने के लिए लगातार लेकर जाना पड़ेगा, और नीचे लाने के लिए खाली एक बार छोड़ना है, नीचे अपने आप आ जाएगा। तो समाज के अच्छे लोगों ने समाज को ऊपर ले जाना बंद कर दिया और समाज को छोड़ दिया, और समाज फ्री फॉल से गिरने लगा। उसी समाज के फ्री फॉल से गिरने में रिश्ते खराब हुए, उसी में अपराध आया, उसी में बीमारियां आई, उसी में मनमर्जी के मैंडेट्स आए, उसी में कोई भी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर आकर डिक्लेयर कर देती है कि तुमको पैसा नहीं मिलेगा तो तुम अल्ट्रासाउंड तुमको करवाना पड़ेगा, तुमको ये सब करवाना पड़ेगा। ये नौटंकी इसलिए आ पाई क्योंकि समाज को लावारिस छोड़ दिया गया, क्योंकि समाज को ऊपर ले जाने वाले लोग, जिनको थोड़ी बहुत समझ थी, वो ऊपर ले जाने का काम कंटिन्यू नहीं कर पाए। और इसकी कंटिन्यूअस जरूरत है। जो डॉक्टर सूजन बोल रही थी अपने सेशन में कि ये काम आपको अगली पीढ़ी तक लेकर जाना इस फॉर्मूला रूप में, कि वो लोग इस बात को डिकोड करके अच्छे से समझ पाएं कि जीवन जीने का सही रास्ता क्या है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन कितने दिन में कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये दिमाग में पहले से मेंटली तैयार होना है आपको। आई बात समझ में? कहीं आप कल को ये कहो तुमने क्या उखाड़ लिया, कितने दिन से भौंक रहे हो, समझ गए ना? दिमाग में से अपने वहम निकाल दो कि आप इस व्यवस्था को परिवर्तित कर सकते हो। इस जन्म में तो आप नहीं कर सकते, कम से कम मैं और आप तो। ये अगली पीढ़ी करेगी इस व्यवस्था को परिवर्तन। हम लोग इस व्यवस्था परिवर्तन को करने का रास्ता तैयार करके, इसका एक फॉर्मूला देके अगली पीढ़ी को अपनी ताकत सौंपेंगे, जो हम अर्जित करेंगे, इकट्ठा करेंगे। वो जो भी ताकत हम इकट्ठी करेंगे, आपका यहां होना एक ताकत है, आपका कहीं पर बोलना एक ताकत है, आपका रिएक्ट करना या एक्शन लेना या उसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाना एक ताकत का पार्ट है। वो ताकत आप इकट्ठा करेंगे, उससे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ा जाएगा। तो इसलिए यहां पर अगर आप व्यवस्था परिवर्तन का फाइनल डे पूछने के लिए आए हो और आपको कोई तारीख और कोई डेडलाइन चाहिए, तो आपके लिए डेडलाइन 0 है। लेकिन इस व्यवस्था परिवर्तन के बदलने के क्रम में हर रोज परिवर्तन होगा, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का।
कभी किसी का हृदय परिवर्तन होगा, कभी किसी के घर में खाने का परिवर्तन होगा, किसी की लाइफस्टाइल में परिवर्तन होगा, किसी के जीवन के सर्कल में परिवर्तन होगा, किसी की सेहत में परिवर्तन होगा, किसी के गाँव में होगा, किसी के में ज़्यादा स्पीड से होगा, किसी के में स्लो होगा, किसी के में होता हुआ नजर आएगा, कहीं पर होता हुआ नजर नहीं आएगा। परंतु यदि प्रयास है तो परिवर्तन हो रहा होगा, डेली हो रहा होगा। जो राजविंदर ने भाई ने बोला है वो भी एकदम सत्य है कि एक दिन में करेंगे, एक दिन में जितना कर पाएंगे उतना तो होगा, लेकिन वो व्यवस्था पूरी की पूरी नहीं पलट पाएगी। वो व्यवस्था परिवर्तन होने का मतलब ये है कि 18 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति ये सुनिश्चित कर सके कि जैसे हम लोगों ने बात की थी कि 18 साल से ऊपर का आदमी अपनी राय, मतलब अपनी रायशुमारी में शामिल हो सकता है ना, अपनी बात रख सकता है कि गलत क्या है सही क्या है। तो 18 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति जब इस पोजीशन पर हो जाए कि उसके कहने से उसका मैनेजर काम करे, तो उसका एमएलए है, एमपी है, सरपंच है, उसका मैनेजर है, वो उसका नौकर है, लेकिन वो बन गए हैं राजा। जब वो ये कहने लग जाए कि मैं मालिक हूँ और तुम नौकर हो, और वो उसको वाकई में एक्सेस करने लग जाए, इस प्रोसेस तक जाने के लिए आपको 18 साल से छोटे गांव के हर आदमी को सब कुछ समझाना पड़ेगा। वो फार्मूला देना पड़ेगा जो डॉक्टर सूजन ने सुबह दिया आपको। ये बात समझानी पड़ेगी कि हेल्थ का, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती पे वो सारा पॉइंट है ना। वो 18 साल से कम का प्रत्येक बच्चा, अब आप ये अंदाजा लगा लो कि आप अपने गांव में ऐसी शिक्षण व्यवस्था कब तक लागू कर सकते हो जिसमें 18 साल से कम के बच्चे को कम से कम 5 साल इसलिए बोला है कि आज चालू करोगे तो आज कोई बच्चा पहली क्लास में दाखिल हो रहा है तो कोई छठी में भी पढ़ रहा है, तो जो छठी में पढ़ रहा है उस तक उससे यहाँ से बदलाव स्टार्ट हो जाएगा। पूरा कल्चर तो बदलेगा पहले दिन से। यानी जब हम पेरेंटिंग पे बात कर देंगे, पेरेंट्स को बता देंगे कि शादी किस तरीके से करनी है, बच्चा लड़का लड़की की क्या देख के करनी है, शादी के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ का काउंसलिंग कर देंगे कि तुम्हारा इस जीवन में साथ आने का मकसद क्या है, यह भी तो बताना पड़ेगा ना, या हमें ही बाकी चीजें छोड़ देंगे। फिर उनको किस तरह की संतान उत्पत्ति, क्या क्या प्रोसेस, क्या तरीका है जीवन जीने का सलीका, फिर जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी परवरिश, और जब वो स्कूल में जाए तो उसकी शिक्षा, और शिक्षा जब 18 साल के बाद जब वो बड़ा हो जाए तो उसको समाज में उसको स्थापित करने का प्रोसीजर, यहां तक जाकर के कम से कम, यानी कि आज आप अपने गांव में ऐसे 20-25 लोगों की टोली तैयार करोगे जो पेरेंटिंग पे काम कर रही होगी, कोई हेल्थ पे कर रही होगी, कोई बच्चों पे कर रही होगी, कोई शिक्षा पे कर रही होगी, और वो आज करना शुरू करेगी। तो जो बच्चा आज शादी लायक होने लगेगा, ध्यान देना इस बात को, जब वो बच्चा आज शादी लायक होने लगेगा तो शादी से पहले काउंसलिंग, फिर 1 साल में शादी, फिर 1 साल में बच्चा, ये मान के चलो, और फिर 18 साल में वो बच्चा 18 साल का, 20 साल में 20 साल का, यानी आज चालू करके कम से कम 25 साल में वो निचले पीढ़ी, तो कहते 15 साल में तो अगली पीढ़ी आएगी, तो 25 साल में उस पीढ़ी को ये मालूम होगा एग्जैक्ट क्या करना है। फिर आप लोग कहा करोगे यार तुम्हारा जमाना बढ़िया आ गया, हमारे जमाने में तो पुलिस वाले लटपेल दिया करते थे भैया, उल्टा लटका के पीट देते थे, समझ गए ना। अभी आज तो ऐसे जमाने में हो, कंप्लेंट नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, तो आजकल तो तुम्हारे कहते ही पुलिस वाला कांपता है। भैया आपको ये वाली बात बुढ़ापे में कहनी है अपने बच्चों को कि हमारे टाइम पे तो यार पुलिस वाले बड़े दरंदे थे, तुम तो बहुत समझदार हो, या ये कहना है कि अरे कुछ भी नहीं, हमारे को तो मतलब हमारे को तो क्या था, लठी मारते थे, तुमको तो गैस चैम्बर में बंद करके मार देते हैं, तुमको तो टीके लगा के, वैक्सीन लगा के मार देते हैं। भाई दिशा है ना समाज की कि बच्चों को आज़ादी की तरफ लेके जाना है कि गुलामी की तरफ लेके जाना है, वो दिशा ही तो तय करेगा हमारा आज का दौर। तो यानी आज जो हम करने चले हैं, ये अभी तो शॉर्ट टर्म जो रेमेडी है, वो रेमेडी ये है कि जितने अभी चल रहे हैं जबरदस्ती, धक्के, धक्काशाही, इसको कैसे काउंटर करना है, और पैरेलल में नई व्यवस्था कैसे बनानी है कि जो केमिकल फ्री बच्चा पैदा हो सके, है कि नहीं। केमिकल फ्री थाली चाहिए सबको, केमिकल फ्री बच्चे की बात ही नहीं कर रहा। केमिकल फ्री भोजन चाहिए तो केमिकल फ्री बच्चा भी तो चाहिए ना, और उस पर कौन बात कर रहा है, कहाँ चर्चा है। तो इसलिए ये एक बिंदु आएगा कि आज यदि आप करने चलोगे और शिद्दत से कर पाओगे तो मिनिमम 25 साल में मेरी संतुष्टि लायक थोड़ा बहुत काम हो पाएगा। आपकी संतुष्टि लायक तो बहुत सी लोगों की जिंदगियां तो बिल्कुल पलट गई हैं, वो परिवर्तन बहुत, वो जो जिस शब्द को बोलते हैं ना क्रांति, क्रांति क्या है,
वो जो सुबह वहां होती है ना, वो उसका नाम है क्रांति असल में। एकदम मतलब नया नया जीवन एक तरह से हो जाए, जब बिल्कुल उथल पुथल जब ऐसे हो जाए, वो असल क्रांति है। और वो जो खुशनुमा माहौल में जब हम आंदोलन करते हैं, वो भी क्रांति की घटित होने का ही रास्ता होता है। क्योंकि जब आप आंदोलन करते हो तो उसमें जो एक दूसरे के साथ सहभागी होकर जब काम करते हैं, बिल्कुल फीलिंग वही आती है जो इस मोर्चे में आ रही होती है हर वक्त। यहाँ पे भी ऐसी गजब फीलिंग आती है ना, जैसे आंदोलन में ही बैठे हैं, आंदोलित मन है सारे के सारे। तो इसलिए इसको पॉइंट को समझ लो। दूसरा, अब मैं दूसरा इमेच्योर सवाल बताता हूं। मान लो कि हमारी जमीन में से हाईवे निकल रहा है, तो मैं अपनी जमीन नहीं देना चाहता, लेकिन जबरदस्ती जमीन ले सकते हैं। अब बताओ भाई इसका क्या जवाब है? वो जमीन लेना चाहते हैं, मैं जमीन देना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो जबरदस्ती ले लेते हैं। अब बताओ, ये आपके एक के लट से बात बनेगी नहीं, बाकी सबको भी लट उठाना पड़ेगा। बाकी सब बिना समझे उठाएंगे नहीं, समझाने के लिए आप निकले नहीं। तो फिर बढ़िया ये है कि बुलडोजर में सिर मार के मरो जब वो उस पर कब्जा करने आए। अगर अकेले खड़े हो तो, और अगर आपने समाज नहीं जोड़ा, अगर मेरे पिता ने मुझे मेरा समाज जोड़कर नहीं दिया, तो भाई मेरे पिता की गलती का जुर्माना मुझे भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पिता ने जो कमाया है वो तो औलाद को, वो तो वही भोगेगा ना बच्चा। तो मेरे पिता ने समाज तोड़ा है, या तोड़ने में मदद की है, या नहीं जोड़ा है, तो बच्चे को टूटा हुआ मिलेगा। आप लोग जोड़ना चालू कर दोगे, आपके बच्चे को जुड़ा हुआ मिल जाएगा। भाई आज ये परिवार रूप में हम लोग आगे बढ़ जाएं, तो हम सब के, आज हम ये मान के चलो कि 1000 लोग हमारी टीम में तैयार हो जाते हैं इस दिसंबर वाले इस कार्यक्रम तक, 1000 लोग डेडिकेटेड तैयार हो जाते हैं, तो आज हमारे हर बच्चे के पास 1000 माँ और 1000 बाप तैयार हो जाएंगे। फिर हमें टेंशन नहीं ना। दिक्कत तो एक बच्चे और एक माँ की, एक बाप और एक माँ की है ना, कि उसके पास वही है, वो अपने बच्चे के लिए करना चाह रहा है। हम ये इसको परिवार रूप में इतना बढ़ा देंगे तो भाई मेरा और आपका बच्चा सुरक्षित 100% हो जाएगा। तो मैंने अपना बच्चे को जोड़कर समाज दे दिया, कम से कम इतना तो दे दिया कि उसको भूखा तो मरने नहीं देंगे। आप 1000 आदमी के मरने देंगे? भाई किसी का बच्चा तो भूखा नहीं मर सकता, आप तो भूखे मरो 100 बार, अपने को ठेका नहीं। क्योंकि इस उम्र में भी नहीं कुछ कर सकते, कमा सकते, तो फिर वही डॉक्टर सुजन वाली बात है, इनका तो करने का कुछ है ही नहीं। बच्चों का तो करना चाहिए ना, बच्चों को और बुजुर्गों का करना चाहिए। इसलिए हमने वो जिस बात पे हमने अपने इंटरनल टीम में डिस्कशन किया था, और सबको मैंने एक आइडिया दिया था, और वहाँ से तो मोहर लग गई है। और कई जगह पर हमने जो ऊपर लेवल की ट्रेनिंग की है वहाँ भी हो गई है। तो हमने मान के चल रहे हैं कि अगर 1000 आदमी हम लोग गांव में उतारते हैं, और वो डेडिकेटेड होकर के अपने गांव से उतारते हैं, तो हम एक प्रण लेते हैं छोटा सा, कि इसको एक फैमिली के रूप में डेवलप कर दें। ऐसी फैमिली जो जीते जी आपके किसी काम की नहीं है। समझ गए ना? देखो वो इसलिए है ताकि किसी को वहम ना हो जाए। 2-3 क्वेश्चन ऐसे इस दौरान हमने ट्रायल किया है। जो मैंने गाड़ी वाला एग्जाम्पल दिया था ना, कल गाड़ी ली थी हमने, फिर ऐसे दूसरे एग्जाम्पल लिए हमने। एक फैमिली का ही बन के घी बेचने लाया था, उसका भी अहंकार हो गया कि मैंने गणा की मन ने बना दी मार्केट। उसको परिवार पे भरोसा नहीं था, और बिल्कुल स्पष्ट ये कहा था। वो कहते परिवार कहा था आपने तो, और मदद नहीं की। मैंने ये भी कहा था कि जीते जी मदद नहीं करेंगे, सबको कहा था ना भाई, तुम्हारा बिजनेस सेट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। समझ गए ना? आपकी जिम्मेदारी है, आप हमारे से मदद ले सकते हो। तो हमने ये कहा कि एक काम कर लेते हैं, यदि आप समाज के लिए काम करते हो और उसमें लगे रहते हो अपने रूटीन काम के साथ साथ, तो आप हमारे उस फैमिली के सदस्य हो। जब तक आप जिंदा हो अपने बच्चों को अचार के साथ खिलाओ, घी के साथ खिलाओ, थाली में खिलाओ, पत्तल में खिलाओ, होटल में खिलाओ, ऑर्गेनिक खिलाओ, नॉन ऑर्गेनिक खिलाओ, हमें कोई मतलब नहीं है ना। आपने पैदा किए हैं, आपके भरोसे पर हैं बच्चे आपके। लेकिन यदि समाज का काम करते हुए आपके साथ कुछ भी घटित हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपका बच्चे को जब तक समाज में स्थापित हम लोग नहीं कर देते, तब तक आपके घर में 1 लाख रुपया महीना पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, उसकी गारंटी लेते हैं। संभव है ये बीमा है हम सबका। और बीमा कितने रुपए में हो रहा है? एक आदमी के मरने पे 100 रुपए में हो रहा है। मान लो हम 1000 परिवार हैं,
परिवार में कमाने वाला आदमी जब उसको कुछ हो गया तो सबको 100-100 रुपए देने हैं उसकी 13वीं पे, या एक डेट रख देंगे उस पे। उसके घर पे पहुंच गया ना 1 लाख रुपया, अरे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब वो 100 रुपए में आपका बीमा हो रहा है। बेसिकली आप कोई प्रीमियम नहीं लेना, किसी कंपनी को पैसा नहीं देना, अपने पास घर में सेफ रखो। 200-500 रुपया महीना अपने घर में सेफ रख लो ना बीमे का, अपने घर में रखना है। जैसे ही अपने इस परिवार से एक भी आदमी के साथ कुछ हो जाए, उसको उसके नाम का 100 रुपये महीना निकल जाएगा। 1000 में से 2 लोगों को हो जाए तो 200 रुपया निकलेगा। मतलब हमारे 10 लोगों तक तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपये ही तो निकलेगा 10 लोगों की डेथ तक। तो क्यों? तब तक ये परिवार जो है 1000 का ना होकर के 10,000 हो जाएगा, फिर ये बीमा 10 रुपये में हो जाएगा, यही 1 लाख रुपए का बीमा। क्यों? इस सिस्टम ने उनको कैसे लालच में फंसाया है। डॉक्टर क्यों कह रहा है कि भैया मैं तो नौकर हूं, पुलिस वाला क्यों कह रहा है नौकर हूं? क्योंकि उसको पता है कि यदि वो डिपार्टमेंट को ना कह देगा कि मैं गलत काम नहीं करूंगा तो डिपार्टमेंट उसे सस्पेंड कर देगा, इंक्वायरी बिठा देगा। सस्पेंड होने के बाद, इंक्वायरी बैठने के बाद उसकी पेंशन रुक जाएगी। तो उसके अब नौकरी चली जाए या बंदा मर जाए तो पेंशन रुक जाए तो घर वालों को कुछ नहीं मिलेगा। यानी वो सोच रहा है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने से मेरा परिवार भूखा मर रहा है, इसलिए वो झूठ के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर है पुलिस वाला, है ना, या अफसर, या सरकारी अफसर, या कोई भी आईपीएस या कोई आईएएस। वो सच के रास्ते पर चलने से उसका परिवार भूखा मरता नजर आ रहा है। तो इसका काउंटर क्या है? हम लोग ये सुनिश्चित कर दे कि सच के रास्ते पर चलने वाले का परिवार भूखा नहीं मरेगा। जिंदे जी आप चाहे 10,000 की नौकरी करते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मरने के बाद लाख रुपए तनख्वाह है पक्का। बोलो क्यों डॉक्टर सुजन? अल्टीमेट। लेकिन सुसाइड करोगे तो नहीं मिलेगा। कहीं सोचो कि मैं तो मरा हाथी ज्यादा कि जिंदा हाथी खा का मरा हुआ लाख का, ये नहीं चलेगा। सुसाइड के केस में नहीं होगा, आपके जीते जी नहीं होगा, आप जेल में होगा तो होगा। और वो जेल में भी है कि किसी की चोरी करते हुए पकड़े गए, वो नहीं होगा। जीएसएम का काम भी नहीं ना। अगर कोर्ट आपके ऊपर एनएसए लगाएगी, दंगा करने का आरोप लगाएगी, गुंडागर्दी का आरोप लगाएगी तो होगा, डन है। मतलब क्योंकि सरकार तो गलत करती है ना। बाकी समाज का काम करते हुए आपको कुछ भी होता है, जेल में जाते हो तो लाख रुपया महीना हमारी तरफ से, सारों की तरफ से। जो हाँ भरेगा उसको परिवार में शामिल कर लेंगे, जो ना करेगा अपने बालक खिलाओ, कहीं और जाओ। बताओ भाई कौन है जो ना तैयार है? बताओ कौन तैयार नहीं है? मैं जो तैयार नहीं है मैंने वो सवाल ध्यान से सुना करो, सवाल ध्यान से सुना करो। मैंने पूछा ही नहीं कौन तैयार है, मैंने पूछा कौन तैयार नहीं है। है कोई गांव में जो तैयार नहीं होगा? अगर गांव के अंदर सच पे चलने का उसके परिवार को लाभ होता दिखाई देगा तो गांव सारा उठ के आएगा आपके साथ, क्योंकि सच पे चलने पर उनको नुकसान मिल रहा है, सच के रास्ते पर चलने पर गालियां मिल रही हैं, सच्चाई की बात करने पर उनको प्रताड़ना मिलती है। और उनके परिवार जो भगत सिंह शहीद हो गए, जो राजगुरु, जो और नेताजी जैसे परिवार के दूसरे क्रांतिकारी थे, भाई ठीक है देवेंद्र शहीद हो जाएगा, देवेंद्र के परिवार को तो आप इकट्ठा करके उसके नाम पे मेमोरियल बनाने के लिए राजीव भाई की तरह 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन दे दोगे। लेकिन वो उसको मिला ना जो फेमस हुआ। जो फेमस नहीं हुआ उसको यहां तक लेकर जाने में, उसको ये काम करने में, उसको इस मोर्चे को इतना बड़ा करने में जो एक एक आदमी का सहयोग हुआ, थोड़ा हुआ ज्यादा हुआ वो मैटर नहीं करता। सच्चे दिल से जिसने किया, ईमानदारी से जिसने किया, उसका सहयोग था ना, उसकी भी तो बराबर की हिस्सेदारी बनती है, नहीं बनती है क्या? तो उसके परिवार का क्या, उसके परिवार को संभालने वाला अगर कोई भी नहीं होगा तो कौन मां अपने बच्चे को कहेगी कि अरे अगर आपने सच पे रास्ते पर चलने वाले को परिवार को संभालना चालू कर दिया, मैं गारंटी से कहता हूं हर मां एक बच्चा एक्स्ट्रा पैदा करके देगी आपको कि लो देश का नाम दिया, लोग कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है बताओ? है और कोई टेंशन नहीं है। बात यह है आपका विजन उस लेवल पे जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। कितना मुश्किल है भाई, क्रांति भीतर घटित हो जाएगी ठाठ से मौज से, क्या दिक्कत है? दिक्कत कहां आती है? इस प्रकृति ने ना सबकी जरूरत के हिसाब से खूब दिया है, बस दिक्कत है कि लालची आदमी के लालच का कोई ओढ़ नहीं है।
वो नहीं पूरा पट रहा उसका। सारी समस्या का जड़ ये है कि सारे संसाधन एक जगह पर इकट्ठे होने की ट्राई मार रहे हैं वो लोग, और इससे लड़ने का रास्ता क्या है कि सारे संसाधन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यही रास्ता है ना। सरकार का खेल गड़बड़ क्या करती है, सरकार क्या गेम खेलती है, चाहे वो राइट विंग हो, चाहे लेफ्ट विंग हो, चाहे आपका कम्युनिस्ट हो, कम्युनिज्म हो, कुछ भी हो, सबका काम एक ही है कि लोगों का ब्रेन वॉश करके किसी तरह लोगों की पावर को छीन के एक जगह पर रख लो। एमएलए क्या करता है, 2.5 लाख वोटर्स की पावर को लेके अपने पास लिख लेता है। अब वो बोल रहा है तो 2.5 लाख वोटर बोल रहा है, चाहे उसे वोट 30,000 ने दिया हो, चाहे 20,000 ने दिया हो, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग 2.5 लाख पीपल। अब हम इसको ये बात कह रहे हैं कि हम उसको ये कहेंगे तुझे कुर्सी पे बिठाया, उसके नाम काम करने की तनख्वाह मिल रही है, वो काम कर, काम क्या करेगा वो हम बताएंगे। पावर अब तुझे पावर नहीं देंगे, सिग्नेचर दे देंगे बेशक, पावर नहीं देंगे। पावर अपने पास रखना सीखे, यानी कि जो सही लीडर है वो आपको पावर देगा। जो चोर हैं, हरामी हैं, जो लुटेरे हैं, वो आपकी पावर को भी लूटेंगे, वो आपकी आस्था को भी लूटेंगे, वो आपके पैसे को भी लूटेंगे, वो आपको चारों तरफ से लूट के कंगाल कर देंगे हर तरह से। परमात्मा पे भरोसा उठ जाएगा, खुद से भरोसा उठ जाएगा, परिवार से उठ जाएगा, दोस्तों से उठ जाएगा। व्यवस्था ऐसी बना देंगे ऐसा लगेगा किसी पे भरोसा ही नहीं है। यहां किसी का सामान गुम हुआ आज तक? अभी तक किसी ने बैग पे ताला लगाया है? किसी ने बताया मेरा बैग कौन सा है, कहाँ है किसी को? कुछ भी नहीं है। यहाँ 4 साल से हम लोग 60 ट्रेनिंग कर चुके डॉक्टर सूजन, 3-3 दिन, 4-4 दिन, ना आज तक कभी किसी दरवाजे पे ताला लगा, ना आज तक किसी। मैंने कहा जिस दिन हमारा बैग में चोरी हो गया ना, और यहाँ 3 दिन टिकने वाला आदमी अगर यहाँ से चोरी करके निकल गया, मैं ट्रेनिंग बंद कर दूंगा उसी दिन, बंद ही कर दें, फायदा ही नहीं कुछ भी। और आज तक किसी का 2 रुपया गुम नहीं हुआ। कमाल की बात यह है, मतलब यहाँ रखा मिलता है। और ये कमाया है आपने, ऐसे लोग कमाए हैं। वो गंदे लोग नहीं टिक सकते यहाँ पे, और कामचोर लोग नहीं टिक सकते हैं, चीटिंग करने वाले नहीं टिक सकते, और सच पे आते ही बात ही खत्म, फिर तो चक्कर ही खत्म, सारी लड़ाइयाँ ही खत्म हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सब खत्म हो जाए। आपको ये दिखेगा भाई, पहला झटका तो ये है ना, आपको आज़ाद फील करना है, हैं? फीलिंग पहले आती है। दिमाग की खासियत क्या है, दिमाग को नहीं पता होता तुम सचमुच आज़ाद हो कि वैसे आज़ाद महसूस कर रहे हो खाली। वो तो वैसे फीलिंग लेना चालू कर देता है। उसको तो वैसे ही आप फील करो कि मैं डंबल उठा रहा हूँ, फील करो खाली, और 15 मिनट ऐसे फील करते रहो डंबल उठा रहा हूँ। आपको शाम को अगर आपने ज़्यादा डंबल उठा लिए इमेजिनेशन में, तो हाथ में दर्द हो जाएगा। इतना क्लासिक डिज़ाइन है बॉडी का, इतना क्लासिक, मतलब एक एक सेल दूसरे सेल को, एक एक मतलब सिस्टम इतना जबरदस्त है, कम्युनिकेशन इतना अल्टीमेट है कि अगर दिमाग कह रहा है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दिमाग कह रहा है तो कर ही रहे हैं भाई, शरीर मान लेता कर रहे हैं। इन हरामियों ने क्या किया मालूम है? इन्होंने ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट लगा दिए, उसमें रनिंग करते हुए पॉलिएस्टर के कपड़े पहनी हुई लड़की दिखा रहे हैं, टाइट जींस टाइट पैंट वाले, और कान में वो लगा के रखी है हेडफोन। आपको लगा अगर अमीर दिखना है, बड़ा दिखना है, तो वैसा ही हो जाऊं, वैसे ही दौड़ने लगूं, तो दिमाग को वो गाने सुन रहे हैं। अब दिमाग कंफ्यूज है, मैं दौड़ने वाला एक्सरसाइज वाला मैसेज भेजूं बॉडी को, या गाने सुनने वाला भेजूं? क्योंकि गाने सुन के कुछ और होता है और एक्सरसाइज करके कुछ और होता है बॉडी के अंदर। वो 2 कामों को मिक्स कर दिया उल्टे सीधे को। जैसे शादी के अंदर आपको जितने आइटम मिलेंगे सारे विरुद्ध आहार मिलेंगे आपस में, और शाम को शादी होगी, खड़ा होकर खाना पड़ेगा। आपने सिस्टम में वो चीज डाल दी कि आपको कचरा ही खाना पड़ेगा और कचरा ही हो जाएगा। तो दिमाग को यह समझ नहीं आएगा मैं पचाऊं ना पचाऊं, इसको पचाऊं, इसको पचाऊं, इसको पचाऊं। वहीं पे सर्दियों में भी मतलब आइसक्रीम दे देंगे। चलो वो तो ठंडा बंडा तो छोड़ो की बात है। बात तो यह कि जैसे आजकल का सीजन चल रहा हुआ है, जीरा आजकल बैन है, लेकिन अब शादियां होंगी ना, उसमें दबा के तड़का लगाएंगे जीरे का। मतलब ये मौसम जीरे का नहीं है, हमें पता ही नहीं है, लेकिन शादियां आज के टाइम ही रहेंगी, उसमें वो नहीं बनेगा। जो आज का मौसम नहीं है, जो आज के मौसम की सब्जी नहीं है, वो स्टोर में मिलेगी, और हलवाई वही लिखेगा। और वो क्या लिखेगा, क्या बोलेगा? आजकल ट्रेंड में ये है, ट्रेंड में है, इसका मतलब वो लानी पड़ेगी, क्योंकि वो मौसमी नहीं है इसलिए महंगी आएगी।
महंगी आएगी तो बजट बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा साथ में बीमारियां बढ़ेगी, बजट बढ़ने से आपको करप्शन करना पड़ेगा बढ़ाना है तो, और बीमारियां होंगी तो फार्मा कंपनियों को फायदा होगा। अल्टीमेटली सिस्टम अपने फायदे के लिए सिर्फ उन लोगों का सहारा ले रहा है इस बातचीत का, है ना। और हम क्यों फंस जाते हैं जाल में? क्योंकि पता नहीं है। हमको 5-7 एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया से बना के देने हैं, 5-7 एग्जाम्पल देने हैं, मतलब ऐसे एग्जाम्पल हमने क्रिएट करने हैं कि अपने संगठन मतलब जनता सरकार मोर्चा का संगठन नहीं, समाज को यह बताना खाली संगठन की क्या ताकत होती है। इसको हम आगे एक्सटेंड करने वाले हैं। वो लाइफ टाइम ऑफर जिसकी मैं बात कर रहा था वो यही थी। वो मैं बीच में आपके बीच में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप ये फ्लो में बात चल रही है तो ये आपको पता चले कि आपने घर में किसी की शादी हो गई तो हम एक डील करते हैं कि अगर आप मोर्चे के हिसाब से शादी करते हो तो उसकी 2 चीज़ें होंगी। आपके बच्चे की शादी पे 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना है और 1 वेटर नहीं लाना है, सारी मैनेजमेंट मोर्चा करेगा, बात खत्म। मोर्चा मैनेजमेंट क्या करेगा कि उस मौसम की सब्जी देसी पत्तल के ऊपर तरीके से खिलाएंगे समाज में। अगर अपना ही आदमी आपस में रिश्ते करने लग जाएंगे अपन तो क्या टेंशन है फिर। उनका कचरों का हिस्सा करिए हमने, उनसे सर्टिफिकेट क्यों लेना हमने, हो गया सारा सिर। जैसे जैसे लगेगा यार कमाल करते हो यार, तुम्हारा कुछ भी नहीं, पूरे प्रेम से। असल में कोई डीजे नहीं आएगा, कोई बाजे वाला नहीं, हम संगीत बजाएंगे ना, अपनी डफली अपना राग, नाचेंगे ऐसे, असल गाना गाएंगे हम लोग, असल संगीत जिसे हम कहते हैं। और उस वो टेस्ट गांव को एक बार दे दिया ना आपने, वो आप देखो, मैं आपको बता रहा हूं, अमीर लोग अमेरिका में शहरों में थक चुके हैं मार्बल से, फर्श से, एसी से, गाड़ियों से, सुविधाओं से थक चुके हैं, बंजर जमीन से थक चुके हैं। हरियाली दिख जाए तो उनकी जीभ लपर लपर करती है कि चाट लें इसको। एक्चुअली शहरों में अमीर लोग मिट्टी के वो ला रहे हैं बर्तन, पहले वो टब ला रहे हैं, मिट्टी के टब, अपने बच्चों को कह रहे हैं इसमें खेलो, गधो, गली को पक्की करके अब मिट्टी मोल लेकर के आ रहे हैं। अब अमीर लोग अपना 5 एकड़ का फार्म हाउस बना के रखते हैं, आगे इतना जबरदस्त फार्म हाउस है, और लेकिन खुद जो मालिक है वो पीछे बनी झोपड़ी में रहता है। वो दिखाने के लिए तो मकान बना रखा है, लेकिन असल रहने के लिए वो पूरा टाइम कहता है मेरा तो मन यहां लगता है। उसमें ना बिजली का कनेक्शन है, ना उसमें ईंट है, ना पत्थर है, सारा कच्चा है, मिट्टी का है, भूसे का बना। वो कहते ये गजब जगह है, यहां बड़ा मस्त मजा आता है। मतलब कहता मोबाइल ने टाइम बचा दिया, गाड़ी ने टाइम बचा दिया, और टाइम का बचे हुए टाइम का इस्तेमाल जिम में जाके मेहनत करना पड़ रहा है। मतलब घर का काम करने में शर्म आ रही है, जिम में किसी और का सामान उठाने में शर्म नहीं आ रही है, और पैसा देके वो भी। घर पे खड़ा साइकिल चला नहीं रहे हैं, वहां खड़े खड़े साइकिल पे चला रहे। मतलब पूरी तरह से हम लोगों की समझ को उन्होंने तोड़ दिया। पर ये जैसे कहते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल ऐसे नहीं बनाने कि एक गांव में सेट हो गए तो एक गांव में हो गया तो ना। अरे जब देखना किसी में एग्जाम्पल देंगे तो, हमने तो जितने भी कार्यक्रम किए हैं एग्जाम्पल थे ना। 19 नवंबर की रैली में कौन कौन गया था? जिंदगी में ऐसी रैली देखी कभी किसी ने? कभी नहीं देखी किसी ने। वहां जो लोग रैलियों में घूमते हुए जिनको 70-70 साल हो गए, डॉक्टर सुजन बोलती है ऐसी रैली नहीं देखी हमने। बोलते यार ये लोग कैसे हैं, 10 बजे से लेकर 4-5 बजे तक कोई हिल ही नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा है। आपने कितने सारे कार्यक्रम अटेंड किए होंगे, आपने ऐसे लोग देखे जो एक भी नहीं हिलता है? देखा कोई बाहर कोई घूम रहा हो, कोई किसी को नींद आई हो, कोई चक्कर हो, और सबको सोना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। या तो हम इतने खतरनाक है कि सोने नहीं देते हैं, या फिर ये इतने जागे हुए हैं कि सोते ही नहीं है। अल्टीमेटली तो जो कुल मिलाकर के बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि भाई मसले को समझ करके आगे बताना इंपॉर्टेंट है, ना कि इन चीज़ों में फंसना। आइए हिमांशु भाई, आपका सेशन में आपका इंतज़ार चल रहा है, सवाल आपका ही है अगला।
हैं? तो दीवार में टक्कर मार के मर जा। मतलब कुछ तो कुत्ते की दुमी होते हैं। 12 साल तक नाली में रखो और बाहर निकलते ही यूं लग जाते हैं करने, सीधे नहीं रहेंगे। बुरा तो नहीं मान गया? नहीं, तू मान के देख ले, मान के देख। तू बुरा मान के देख, तेरे को आज मैं बुरा मान के दिखाता हूं। आ जाओ आ जाओ। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ इज्जत बेइज्जती नहीं होती जी। अब पार पाए लोग, कोई चक्कर नहीं। कोई आइए हिमांशु भाई, आपके सवालों का दौर है, ताकि सभी लोगों के दिमाग में उठ रहे सवाल जो हैं वो मिल सके उनका जवाब। भाई ने रोक लिए, थोड़ा पॉज कर लिए।